पृथ्वीराज तृतीय शासनकाल 1178 से 1192, जिन्हें आमतौर पर पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, चौहान वंश के राजा थे। इन्होंने वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारत में प्रारंभिक चौहान क्षेत्र सपाल लक्ष्य पर शासन किया। उन्होंने वर्तमान राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर भी नियंत्रण किया। उनकी राजधानी अजमेरू, आधुनिक नाम अजमेर है, में स्थित है। हालांकि मध्ययुगीन लोक किंवदंतियों ने उन्हें भारत के राजनीतिक केंद्र दिल्ली के राजा के रूप में वर्णित किया गया, जो उन्हें पूर्व इस्लामी भारतीय शक्ति के प्रतिनिधित्व के रूप में चित्रित करते हैं। शुरुआत में पृथ्वीराज ने कई पड़ोसी हिंदू राज्यों के खिलाफ सैन्य सफलता हासिल की। विशेष रूप से वह चंदेल राजा परमद्रदेव के खिलाफ सफल रहे। उन्होंने गौरी राजवंश के शासक मोहम्मद गौरी के प्रारंभिक आक्रमण को भी रोका। हालांकि 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में गौरी ने पृथ्वीराज को हराया और कुछ ही समय बाद उन्हें मार डाला। तराइन में उनकी हार को भारत की इस्लामी विजय में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जाता है और कई अर्ध पौराणिक लेखनों में इनकी वर्णन किया गया है। इनमें सबसे लोकप्रिय पृथ्वीराज रासो है, जो उन्हें राजपूत राजा के रूप में प्रस्तुत करता है। पृथ्वीराज का जन्म चौहान राज्य सोमेश्वर और रानी कपूरा देवी के घर हुआ था। पृथ्वीराज और उनके छोटे भाई हरिराज दोनों का जन्म गुजरात में हुआ था, जहां उनके पिता सोमेश्वर को उनके रिश्तेदारों ने चालुक्य के दरबार में पाला था। पृथ्वीराज गुजरात में अजमेर चले गए। जब पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके पिता सोमेश्वर को चौहान राजा का ताज पहनाया गया। सोमेश्वर की मृत्यु 1177-1234 ईसा पूर्व में हुई थी, जब पृथ्वीराज लगभग 11 वर्ष के थे। पृथ्वीराज, जो उस समय नाबालिग थे, उन्हें अपनी मां के साथ राजगद्दी पर विराजमान हुए। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज ने 1180 में प्रशासन का वास्तविक नियंत्रण ग्रहण किया। दिल्ली में अब खंडहर हो चुके किला राय पिथौरा के निर्माण का श्रेय पृथ्वीराज को दिया जाता है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार दिल्ली के शासन अनंतपाल तोमर ने अपने दामाद पृथ्वीराज को शहर दिया था और जब वह इसे वापस चाहते थे तब हार गए थे। यह ऐतिहासिक रूप में गलत है, चूंकि पृथ्वीराज के चाचा विग्रहराज चतुर्थ द्वारा दिल्ली के चौहान क्षेत्र में ले लिया गया था। इसके अलावा ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि अनंतपाल तोमर की मृत्यु पृथ्वीराज के जन्म से पहले ही हो गई थी। उनकी बेटी की पृथ्वीराज से शादी के बारे में दावा बाद की तारीख में किया गया। गौरी से युद्ध। पृथ्वीराज के पूर्ववर्तियों ने 12वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर कब्जा करने वाले मुस्लिम राजवंशों के कई हमलों का सामना किया था। 12वीं शताब्दी तक अंत तक गजनी आधारित गौरी वंश ने चौहान राज्य के पश्चिमी क्षेत्र को नियंत्रित कर लिया था। 1175 में जब पृथ्वीराज एक बच्चा था तो मोहम्मद गौरी ने सिंधु नदी को पार किया और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। 1178 में उसने गुजरात पर आक्रमण किया, जिस पर चालुक्यों सोलंकियों का शासन था। चौहानों की गौरी आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि गुजरात के चालुक्यों ने 1178 में कसरावद के युद्ध में मोहम्मद को हरा दिया था। अगले कुछ वर्षों में मोहम्मद गौरी ने पेशावर, सिंध और पंजाब को जीतते हुए चौहान के पश्चिम में अपनी शक्ति को मजबूत किया। उन्होंने अपना अड्डा गजनी से पंजाब तक दिया और अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व की ओर करने का प्रयास किया। इससे उन्हें पृथ्वीराज के साथ संघर्ष में आना पड़ा। मध्यकालीन मुस्लिम लेखकों ने दोनों शासकों के बीच केवल एक या दो लड़ाइयों का उल्लेख किया है। लड़ाइयों का जिक्र जमी उल हिकारा और ताज उल मासीर ने तराइन की केवल दूसरी लड़ाई का उल्लेख किया, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई थी। हालांकि हिंदू और जैन लेखकों का कहना है कि पृथ्वीराज ने मारे जाने से पहले कई बार मोहम्मद को हराया था। जैसे कि हमीर महाकाव्य दावा करता है कि दोनों की बीच 9 लड़ाइयाँ हुई।
पृथ्वीराज प्रबंध में 8 का जिक्र है। प्रबंध कोश 21 लड़ाइयों का दावा करता है, जबकि प्रबंध चिंतामणि 22 बतलाता है। जबकि यह लेखक संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। यह संभव है कि पृथ्वीराज के शासनकाल के दौरान गौरियों और चौहानों के बीच में 2 से अधिक मुठभेड़ हुई थी।